करीब 80 साल की उम्र, चेहरे पर रेगिस्तान की धूप की लकीरें, लेकिन दिल में आज भी वही पुराना राजस्थान बसता है। थार के तपते रेगिस्तान में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के धोरे दिखाई देते हैं, जहां गर्म हवाएं इंसान की हिम्मत को भी परखती है, वहीं पनोदराय मंदिर मोहनगढ़ के पास इन गुमनाम और अनछुए धोरों के बीच देवताओं की ढाणी में पिछले 60 सालों से एक इंसान अपनी भेड़ बकरियों के साथ और संघर्ष की जिंदगी को जिंदा रखे हुए हैं। उनका नाम है केसर सिंह जी। दोस्तों, यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। यह थार के पुराने राजस्थान की आखिरी झलक है, जो धीरे धीरे समय की रेत में खोता जा रहा है। इसलिए हम यहाँ 3 दिन रहकर इस गुवाड़ी के बारे में जानेंगे। आखिर ये इस रेगिस्तान में, तपते रेगिस्तान में, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पिछले 50 साल से सरवाइव कैसे करते हैं। यहाँ से शहर काफ़ी दूर है, नेटवर्क से कटी हुई ये जिंदगियाँ, जो आज के इस आधुनिकता के दौर में आखिरकार रहते कैसे हैं। इसलिए हमें ये जानने की बड़ी खुशी थी और हम उत्सुक हैं कि ये आखिरकार रहते कैसे हैं, और इनके जीवन शैली के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके थे। सड़क काफ़ी ख़राब थी और नहर के बिल्कुल पास पास में सुनसान रेगिस्तान था। थोड़ा डर भी था, अगर हमारी गाड़ी फंस गई तो परेशानी होगी। और साथ ही साथ हम इस थार डेजर्ट के एंजॉय और यहाँ के दृश्य देखते हुए निकल रहे थे। और हम थोड़ा लेट पहुँचे थे केसर सिंह जी के पास। इनको थोड़ा कम दिखाई देता है। इन्होंने हमारा मान सम्मान, स्वागत सत्कार किया। रात के करीबन 9 बज चुके थे और फिर उन्होंने कहा कि आप इतने लेट आए हैं तो चलिए अभी खाना करते हैं। और हमारे लिए बिस्तर, खाट वाट सब लगाकर, जो राजस्थान में हमारे मेहमानों की किस तरह से सेवा की जाती है उसी तरह से। और फिर दूसरे दिन सुबह का ये दृश्य है। हम वहाँ से और डीप डेजर्ट में ढाणियों में भी गए थे और फिर कुछ मुस्लिम आबादियाँ भी थी, लेकिन हमें ख़ास तौर पर इनकी ढाणी की खूबसूरत वीडियोस, यहाँ के रहन सहन कल्चर के बारे में जानना था। तो एक बार आपको ढाणी के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। आप देखिए, ये कुछ इस तरह से खूबसूरत ढाणी है, जो कि इसे गोवाड़ी भी कहते हैं और ढाणी भी कहते हैं। और ये जो ढाणियाँ होती है वास्तव में घास फूस की बनी होती हैं। और अक्सर जो डीप डेजर्ट में रहने वाले जो पशुपालक हैं, वो कुछ इस प्रकार से खूबसूरत ढाणियाँ बनाते हैं, जो किसी सुकून के महल से भी कम नहीं है। यहाँ पर देखिए, इस भी रेगिस्तान में लाइट नहीं है, पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है, फिर भी सौर ऊर्जा भी आपको मिलेगी। और उससे कहीं थोड़े बहुत पंखे या कुछ मोबाइल चार्ज करने के लिए बना लेते हैं। देसी राजस्थानी फ्रिज। और इतना साफ़ सुथरा घर देखिए, आप शहरों में भी नहीं है। मटकियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। और ये झोंपड़ा आप देखिए, इसे मेहमानों के लिए बनाया गया है। इसे पुराना झोंपड़ा है, जो इस तरह से घास फूस की बनी हुई झोंपड़ियाँ भी कहते हैं, जो अंदर से बहुत ठंडे रहते हैं और गर्मियों के अंदर। और ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं ये। और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। और काफ़ी चीज़ें हैं जो शहर से भी लेके आते हैं, जैसे आपको यहाँ पर पुरानी चीज़ देखने को मिलेगी। और रेगिस्तान के बीचों बीच है, तो यहाँ सर्दियों में रहने का तो कुछ माहौल ही अलग है। बिल्कुल नेचुरल है, एकांत है और साधारण है जीवन है।
तो भाई दोस्तों उठ चुके हैं, चाय आ चुकी है। इतनी ठंड है सुबह सुबह, आप देखिए गाड़ी भी खड़ी है, शॉर्ट्स ले रहे हैं हम। यहीं सुबह थे और ये ढाणी है। सुबह सुबह का दृश्य देखो कितना खूबसूरत है और सुबह की चाय आ चुकी है। कुल भारत और पाकिस्तान सीमा के नज़दीक है ये पूरा इलाका है। इसे गुमनाम कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भेड़ बकरी और गाय पशुपालन का काम है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति से अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से झोंपड़े बने हुए हैं, इसीलिए क्योंकि गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म। और अगर लाइट, सड़क और पानी की व्यवस्थाओं की बात करें तो बिल्कुल आधुनिकता से कोसों दूर ये गांव कटे हुए हैं। और अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो मात्र 15 किलोमीटर पे एक बड़ा शहर है, या एक बड़ी मंडी कह सकते हैं, मोहनगढ़। और मोहनगढ़ की ये इतनी छोटी छोटी, हर एक डेजर्ट के ऊपर करीबन 10 परिवार 20 परिवार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर व्यवस्थाएं की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो है। और ये गुवाड़ियाँ करीबन करीबन 50 से 60 साल पुरानी भी है। यहाँ पर पुराने कल्चर, क्योंकि जहाँ व्यवस्थाएं नहीं होगी, जहाँ आधुनिकता नहीं होगी, ना लाइट होगी, ना पानी सड़क होगी, तो वहाँ पर आपको 100-200 साल पुराना कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे कि सुबह सुबह का बिलोना है, गायें हैं, भेड़ बकरी हैं, घास फूस के बने हुए झोंपड़े, और घी दूध मक्खन। यानी कि ये पूरा राजस्थान का सबसे खूबसूरत इलाका, इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये सुबह सुबह का दृश्य है, देखिए इस साइड में बिलोना हो रहा है और बहुत ही ठंडा मौसम है सुबह सुबह के तो। और देखिए खास तौर पर शहरों में चिड़िया नहीं मिलेगी, ये जो गोरैया चिड़िया है इनकी सुबह सुबह की चहचहाट। और काफ़ी यहाँ पक्षी भी है, क्योंकि इस इलाके में ही पक्षी रहते हैं, खुले वातावरण में विचरण करते हैं। पक्षियों के अलावा भी जंगल के अंदर कई प्रकार के जीव विचरण करते हैं, चाहे नीलगाय की बात करो, छोटे छोटे खरगोश, हिरण, और कई प्रकार के ऐसे जीव हैं जो जंगल के अंदर बिल्कुल रहते हैं। और ये केसर सिंह जी की ढाणी है, बिलौना वगैरह हो रहा है यहाँ पे। और खूबसूरत है, सुबह सुबह का बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा ये कह सकते हैं कि सादगी, परंपरा और रहन सहन, सुख का जीवन, और साथ ही साथ ये सुकून के महल है। इनको झोंपड़े नहीं बोलूँगा, ये सुकून की झोंपड़ियाँ हैं। कैसा दृश्य है देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य है ये। दोस्तों ये खूबसूरत झोंपड़े देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये बॉर्डर के इलाकों में इस तरह से घास फूस के एक झोंपड़े जो होते हैं वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सबसे बेहतरीन होते हैं। और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए। अभी यहाँ परिवार जो है गांव चला गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर परिवार रहता है। चूल्हा है, लकड़ियाँ हैं और पूरा सामान अंदर रखा हुआ है। देखिए अभी थोड़ी आंधियाँ और गर्मी चल रही है तो थोड़ी साफ़ सफाई कम है, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादातर बारिश के मौसम में रहते हैं। बाकी गांव में इनके पक्के मकान होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। ये भी देखिए। तो ये राजस्थान है, असली राजस्थान का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाइट भी है, पानी भी है, लेकिन हम बॉर्डर की क्षेत्र की ओर जाएंगे तो वहाँ थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी हमें। दोस्तों अंदर से मैं आपको बता देता हूँ कि कितने खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पर ये है देसी फ्रीज, और ये है इनका पूरा आइटम जो इसमें रखते हैं। और ये अंदर से खूबसूरत। और ये आपका चूल्हा है, यहीं आप खाना वाना यहीं बनाते हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर जीवन है भारत पाकिस्तान की ये खूबसूरत झोंपड़ी जो बिल्कुल सीमा पर बसी हुई है। और इससे पहला, या भारत की पहली झोंपड़ी, या पहली गुवाड़ी, या फिर पहली फार्म हाउस इनका कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर पुरानी चीज़ें, यहाँ पर 100 साल पुरानी चीज़ें मिलेगी। हालांकि अब लाइट और पानी की व्यवस्था इस इलाके में खूब है, और यहाँ के लोगों ने इतनी मेहनत की, इसलिए यहाँ पर ये पूरा इलाका आबाद है और बहुत शानदार है। और अच्छी खेत और फार्म हाउस भी है, और सुंदर दृश्य है। साइड का भी देखिए आप,
ये पूरा खुला इलाका है, अभी फसल वगैरह कटाई हुई है और ये अंदर से भी पूरा धान से भरा हुआ है देखिए, क्योंकि ये देखिए आप पूरा जो है यहीं का है, क्योंकि खेती बाड़ी भी है और आईजीएनपी नहर का पानी भी यहाँ लगता है, इंदिरा गांधी नहर का, और बाकी सारी चीज़ें हैं देखिए जो खूबसूरत है। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे चलेंगे जहाँ पर पानी भी नहीं है और साथ ही साथ मुस्लिम क्षेत्र भी हैं, वहाँ पे भी उन लोगों से पूछेंगे जो भेड़ बकरी वगैरह चराते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा परेशान है और वो ज़्यादा उनको गरीब भी कह सकते हैं। लेकिन अब जिस ढाणी में मैं रुका हुआ हूँ वो वास्तव में बिश्नोई कम्युनिटी से आते हैं, तो ये लोग तो वैसे भी मेहनती ज़्यादा होते हैं, तो इनकी खेती बाड़ी भी अच्छी है, लाइट भी है, पानी भी है, ट्रैक्टर भी है, लेकिन इनका जीवन है ना वो बिल्कुल एकदम साधारण है और पुराना जीवन जीते हैं, अपने जैसे पूर्वज जीते थे उसी प्रकार से साधारण जीवन जीते हैं, ताकि एक होता है ना कि असल में जो किसान होता है वो एकदम साधारण जीवन जीता है। और बाकी यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती है जैसे फुहारा पद्धति से खेती होती है यहाँ पे, तो अब टेक्निकल की रूप आप बात करें तो आधुनिकता भी धीरे धीरे आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन आधुनिकता और परंपरा का ये संगम है, हम साफ तौर पे अगर कहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बहुत सारी गायें हैं यहाँ पे, तो कुछ ये खूबसूरत दृश्य हैं देखिए। यहाँ 2 दिन रुकने के बाद में हम धीरे धीरे बॉर्डर की ओर जा रहे थे, कुछ मुस्लिम गांव भी दिखे और कुछ नहर के किनारे पे भेड़ बकरियां दिखी, और हम एक ऐसी गुवाड़ी में और जाना चाहते थे जो बिल्कुल नयूं की बस्ती से वो फेमस है और काफ़ी दूर दराज भी थी, तो हमने कहा चलिए धीरे धीरे चलते हैं, और कुछ गांव बीच में भी आए थे, तो फिर आखिरकार हम यहाँ इस बस्ती में पहुँचे जहाँ ये बच्चा जो है गर्मियों की छुट्टियों के दिन, स्कूल के दिनों में भी रेगिस्तान के बच्चे भेड़ बकरियाँ चराते हैं, इनको पानी पिलाते हैं। फिर इनकी ढाणी में गए, ये बाबा जी हमारे साथ में थे, यहाँ पर हमने चाय वाय पी, इनको भी हमने छोड़ा, वो शहर से पैदल आ रहे थे, और यहाँ इनका घर देखा हमने, इनको भुजिया वगैरह दिया, और काफ़ी खूबसूरत ढाणी थी, डेजर्ट के अंदर थी बिल्कुल। और देखिए ना आप, बिल्कुल एकदम 700-800 साल पुराना जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लोग रहते थे उसी तरह आज की इस आधुनिकता के दौर में रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, एक बहुत ही यहाँ बच्चे अपने ननियाल में आए हुए थे, हमने पूछा कितने खूबसूरत हैं गांव के बच्चे। ये है ढाणी देखिए, बिल्कुल दोहरे के बीच, और इनकी ढाणी देखते हैं, बहुत पुरानी और खूबसूरत ढाणियाँ हैं इस तरह की। ये देखिए पुराने पुराने झोंपड़े और घास फूस के बने हुए हैं, पुराने पुराने। देखिए अंदर जाल के आपको बताता हूँ मैं। काय नाम है तारो? मनीष। कितने में पढ़े? छठी में पढ़े। कितनी दूर है स्कूल? बिक्रमपुर में। बिक्रमपुर है। अब तो छुट्टियां हो गई, तो छुट्टियां हो गई तो फिर अभी खेत में ही रह रहे हो हैं? नानी जी के पास आए हो? अच्छा, नाना ने आए हो हैं? बहुत बढ़िया। तो नानी जी तो घीर बाटियार हैं, दही मक्खन बहुत ही खूबसूरत ढाणियाँ हैं। देखिए ये एक बहुत पुराना झोंपड़ा है, ये सामने और झोंपड़ा है, देखो बहुत पुराने पुराने झोंपड़े हैं। अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखिए पूरी केर की लकड़ी से बना हुआ है, बहुत ही काफ़ी ठंडा होता है ये। और इस साइड में ये इस तरह से झोंपड़े हैं, ये भी एक झोंपड़ा है, ये भी झोंपड़ा है। ये रसोई है देखिए, बहुत पुरानी रसोई है। आप देखिए तो राजस्थान के अंदर जो रसोई होती है इस तरह से लकड़ियाँ वगैरह लेके आती हैं महिलाएं, काफ़ी खूबसूरत ढाणियाँ होती हैं, ये काफ़ी पुरानी पुरानी है। देखो लगा बकरी हो रही थी। दोस्तों पूरा डेजर्ट है यहाँ पे, गाड़ी हमने फंसा ली है, हम किसी खेत में गए हुए थे। अब ना तो पीछे रास्ता है और ना आगे निकलने के लिए रास्ता है। अब यहाँ से ये कैसे चढ़ेगी? हमने टायर खाली किया है, हवा खाली की है, वापस जाते हैं और देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं क्या होता है आगे के लिए। जैसे रवाना
चांस ही नहीं डूबने का। पूरा थार का रेगिस्तान है, आप देखिए। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से घर हैं जो कि थोड़ी इनसे बात करते हैं हमारे साथ।